एक महिला अपने लड़के की शादी बड़े धूमधाम से करती है और शादी के ठीक 10 महीने बाद अपने बेटे और बहू की गोली मारकर हत्या करवा देती है। आखिर हत्या क्यों करवाई गई? जब ये हत्या की वजह सोशल मीडिया पर और अखबारों में लोगों के सामने आई तो लोग बड़े ही शर्मसार हुए कि एक माँ ने अपने बेटे को ही मरवा दिया। लेकिन माँ के पीछे क्या मजबूरी थी कि उसने अपने बेटों को क्यों मरवाया? ये भी वजह जब लोगों ने जानी तो उससे भी उनका सर नीचे झुक गया, क्योंकि जो वजह थी वो भी कोई भी व्यक्ति होता तो इस तरह का कदम उठा सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है करौली, और करौली के अंतर्गत एक थाना आता है मासनपुर। मासनपुर में करीब 30 अक्टूबर 2024 को करीब 7:30 बजे एक कार देखी जाती है। कार सुनसान जगह पर खड़ी होती है, कार सेंट्रो होती है और गाड़ी नंबर राजस्थान का ही होता है। जब ये लोग कार सुनसान जगह पर खड़ी देखते हैं तो लोग उस कार में झांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लोगों ने कार के अंदर झांकने की कोशिश की तो क्या देखते हैं कि एक लड़का आगे सीट पर बैठा हुआ है और पीछे एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई है। जब लोगों ने और गौर से देखा तो लड़के का भी शरीर पूरा खून से लथपथ था और दोनों ही मृत्यु अवस्था में गाड़ी के अंदर बैठे और एक लेटा हुआ पड़ा हुआ था। ये सब देखकर लोगों के होश उड़ गए। लोगों के बीच में अफरा-तफरा मच गई। जब अफरा-तफरी मच जाती है तो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस आती है मासनपुर थाने से पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद उन दोनों के सबको कब्जे में लिया जाता है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। जांच पड़ताल से उनके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। जब उनके बारे में जानने से कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति दोनों थे ये आगरा के रहने वाले होते हैं। आगरा के अंतर्गत एक थाना लगता है अछनेरा। अछनेरा के पास एक गांव होता है, उसी गांव के रहने वाले होते हैं। जो जिनका मर्डर हुआ था, एक का नाम लड़के का नाम विकास होता है और उसकी पत्नी जो दीक्षा, दोनों का मर्डर हो गया था। 29 अक्टूबर 2024 को ये माँ केला देवी मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकले थे। अब पुलिस जांच पड़ताल में शुरू करती है। अपनी जांच पड़ताल बहुत फास्ट की जाती है और करीब 300 सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए जाता है। सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग देखी जाती है, फुटेज देखे जाते हैं, तो उनमें एक लड़का इनके इर्द गिर्द दिखाई पड़ता है जिसका नाम होता है चमन खान। जो चमन खान होता है ये ईटकी धौलपुर का रहने वाला होता है। दरअसल जो विकास है उसके मामा का नौकर हुआ करता है। ये आगरा में 10 दिन पहले आया हुआ था और इनके विकास के साथ ये उन्हीं के गाड़ी में बैठकर गया हुआ था। ठीक उसके माँ के प्लान के हिसाब से सब कुछ हो रहा था। माँ के प्लान में इन्वॉल्व था विकास का मामा, यानी कि उसकी माँ का भाई। माँ और मामा ने मिलकर अपने बेटे और बहू की हत्या करवा दी। फिर होता क्या है कि जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, मोबाइल के सीडीआर निकाले जाते हैं। जब मोबाइल में सीडीआर निकाला जाता है तो माँ पूरी स्टोरी अपने भाई को बताती है। दरअसल जो विकास नाम का व्यक्ति होता है, इसके गांव के ही लड़की से अवैध संबंध होते हैं और गांव की लड़की से जब अवैध संबंध होते हैं तो माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना अपने बेटे की शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ करवा दी जाए। अगर बेटे की शादी बेहद खूबसूरत लड़की के साथ हो जाएगी तो शायद मेरा बेटा उस लड़की से दूर हो जाए और उसी में हंसता खेलता रहेगा। ये दिमाग लगाकर माँ ने अपने बेटे विकास की शादी तो करवा दी थी, लेकिन जिसके साथ शादी हुई थी उस लड़की का नाम होता है दीक्षा। दीक्षा के भी एक लड़के से अवैध संबंध होते हैं। जब अवैध संबंध होते हैं तो शादी के बाद भी विकास लगातार उस लड़की के संपर्क में रहता है। अब माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। माँ ये सब चीज दीक्षा को बताती, लेकिन दीक्षा को ये चीज सब पहले से ही पता थी, क्योंकि विकास और दीक्षा एक दूसरे की मदद ही किया करते थे। जब दीक्षा को मिलना होता था अपने बॉयफ्रेंड से तो विकास उसको खुद लेकर जाया करता था। और जब विकास को अपनी गांव वाली प्रेमिका से मिलना होता था तो उसकी पत्नी उसको घर पर बुला लिया करती थी। इस तरह का एक दूसरे की पति पत्नी ही अवैध संबंध बनवा रहे थे। ये सब देखकर उसके माँ के होश उड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपने भाई से सलाह लेती है और भाई से सलाह लेने के बाद कहती है कि इन दोनों को मार दो, समाज में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। यह चीज उसका मामा भी मान जाता है। जब यह चीज मामा भी मान जाता है तो मामा क्या करता है, चमन खान को आगरा अछनेरा भेज देता है। अब आगरा अछनेरा जो चमन खान होता है, इन दोनों को केला देवी मंदिर के दर्शन के बहाने अपनी ही कार में लेकर आ जाता है। जब वो अपनी कार में लेकर आता है तो विकास से कहता है कि अब कार एक जगह सुनसान जगह पर खड़ी करके कि तुम चलाओ।
जब विकास जैसे ही सीट बेल्ट लगाकर कार चलाने की कोशिश करता है तो होता क्या है कि वहीं पर उसका मामा रणधीर आ जाता है। जब मामा रणधीर आता है तो मामा क्या करता है, 2 गोलियां विकास के सीने में उतार देता है और एक गोली दीक्षा के सीने में उतार देता है। अब जैसे ही गोली उतारी जाती है, अब वो वहां से फरार हो जाते हैं। जब फरार हो जाते हैं तो मोबाइल के सीडीआर के माध्यम से इन तक पुलिस पहुंच जाती है और इनकी माँ से भी पूछा जाता है। तो माँ फिर वही स्टोरी बताती है कि उनने समाज में बचने के लिए, और बेटा बहुत ज़्यादा परेशान किया था अवैध संबंध से, इसलिए उसका मर्डर करवा दिया और समाज में कलंकित ना हो पाए, समाज में मेरी छवि खराब ना हो पाए, इसलिए बेटे और बहू का दोनों का ही कत्ल करवा दिया। फिलहाल तो पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इस मामले की तहकीकात और भी तरीके से की जा रही है, क्योंकि इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है। अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन माँ ने तो जुर्म कबूल कर लिया कि उसने अपने बेटे को ही मरवाया है, क्योंकि उसके गांव की प्रेमिका से अवैध संबंध थे। वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होती है, अपनी बहू को इस चीज के बारे में बताती है, तो पता चलता है कि बहू के भी एक लड़के से अवैध संबंध है और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जब ये बात समाज में लोग जानेंगे तो क्या मेरे बारे में कहेंगे, मेरी छवि इतनी खराब हो जाएगी। ये सब मामला पुलिस को वो पूरी तरीके से अपनी माँ, उसकी विकास की माँ बता देती है और पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दरअसल जो समाज में इस तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं, इन कुरीतियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था, क्योंकि हम लोग कुछ देर के मजे के लिए, कुछ देर के चिलमिलाती दुनिया के चक्कर में अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ लेते हैं। अब अगर विकास की शादी के बाद पति पत्नी दोनों प्रेम अपने प्रसंग आपस में ही बना लेते तो शायद दोनों की आज जान ना जाती, लेकिन उन्होंने जो काम किया था कि वो उनकी प्रेमिका से मिलवाता था, वो उनकी प्रेमिका से मिलवाता था, ये एक संबंध नहीं बल्कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना थी। धन्यवाद।